नमस्कार। ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई भूत होते हैं, भूत नहीं होते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम्हें बिलीव करना है भूत होते हैं तो तुम करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। मैं बस एक कहानी सुना रहा हूँ तुम लोगों को, जो कि मुझे बताई गई थी एंड रियल में हुई थी। गाइस, क्या आप लोग भूत पे बिलीव करते हो? नहीं। ये कहानी की स्टार्टिंग होती है कुछ दिनों पहले, जब मैं और मेरी पूरी फैमिली मेरी मौसी के यहाँ रहने गए थे, क्योंकि मौसी ने हमें इनवाइट किया था उनके यहाँ रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। तो मेरा और मेरे छोटे भाई का समर वैकेशन चल रहा था, तो पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई इसी समर वैकेशन में मौसी के यहाँ रहने चलते हैं। मौसी जिस जगह पे रहती थी, इट्स लाइक अ सिटी एरिया। उन्होंने वहाँ पे 2 कमरे रेंट करके रखे थे, एक था किचन और एक था बेडरूम, ठीक है। वहाँ पर हम कुछ दोपहर के 2 बजे पहुँचे थे एंड वहाँ पर पहुँचने पे मुझे पता चलता है कि मेरी नानी भी आई हुई हैं एंड मेरी मौसी की देवरानी और उनकी बेटी भी आई हुई हैं। लेट्स से उनकी बेटी का नाम था रोज़, ठीक है। रोज़ और मेरी पहले भी मुलाकात हो रखी थी। वो पहले मेरी मौसी के साथ ही रहती थी एंड वो मौसी के साथ मेरे यहाँ 1-2 बार आ रखी थी। एंड दोपहर से शाम हो गया, शाम को अब एक प्रॉब्लम आ गई कि वहाँ पर सोने के लिए जगह ही नहीं है। सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक ही बेडरूम है एंड एक किचन है। एंड किचन में तो सो नहीं सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है एंड बेडरूम एक ही है। तो मेरी मौसी, मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मी होकर बाहर एक बालकनी टाइप एरिया है, बहुत बड़ी है एंड ऊपर से छत भी है कि वो बारिश में भीगती भी नहीं है। तो वहाँ पर जाके सोए वो लोग। तो रात हो गई, अगली दिन हो गया एंड अगली दिन के शाम को जब मैं, मेरी मम्मी, मौसी और नानी किचन में बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। मैं तो बस बातें सुन रहा था, मैं कुछ बातें नहीं कर रहा था। तो मेरी मम्मी कहती है कि रात को ना मैं जब सोई बालकनी में तो मुझे बहुत बुरे सपने आए, इट्स लाइक नाइटमेयर्स आए मुझे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मेरी मम्मी पूछती है कि ये घर में कोई भूत वूत है क्या, या फिर कुछ भूत का साया है, या फिर हॉन्टेड प्लेस है क्या ये। तो मेरी नानी कहती है कि इस जगह पे, जिस जगह पे अभी सिटी बना है, जब ये सिटी वगैरह कुछ नहीं था, बहुत पुराने ज़माने में, तो यहाँ पर पहले लोगों को गाड़ा जाता था, लोगों को गाड़ा जाता था एंड जलाया भी जाता था। इस लाइक का कब्रिस्तान था। तो मेरी मौसी कहती है कि रोज़ जब 1 साल पहले मेरे साथ रहती थी ना, तो उसने एक बार भूत देखा था। तो रोज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड एग्ज़ाम्स के वक्त बालकनी में एक टेबल था, उसमें बैठ कर वो पढ़ाई कर रही थी रात के 11-12 बजे तक। तो उसको नीचे रोड से झाड़ू लगाने की आवाज़ आती है एंड रात के 11-12 बजे इतने अंधेरे में तो कोई झाड़ू नहीं लगाता। वो क्यूरियस होती है कि कौन है करके, वो देखने लग जाती है। तो उसको दिखता है एक बंदा, इट्स लाइक 100-200 मीटर की दूरी पे था, बहुत दूर था, वो झाड़ू लगा रहा था। वो एक झपके में उसके घर के सामने झाड़ू लगाता हुआ आ गया एंड उसकी देख के जो फटी ना भाई। एंड देन बालकनी के बाजू में एक और कमरा है जहाँ पे लैंडलॉर्ड के छोटे बेटे रहते हैं। तो उन्होंने सुना और बाहर आ गए एंड वो दोनों मिलकर देखने लग जाते हैं कि भाई ये भूत वगैरह जो भी था वो झाड़ू लगा रहा है। रोज़ सोचती है कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं अपने फ़ोन से, मैं मम्मी वगैरह को भी दिखा पाऊँगी कि ये सब हुआ था मेरे को रात में। एंड वो रिकॉर्ड करने लग जाती है एंड जब वो भूत गायब हो जाता है तो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोज़ डर के वो अपनी बैग लेके किचन में जाके पढ़ाई करने लग जाती है। एंड इसी टाइम पे मौसी जो बेडरूम में सो रखी थी, उनको सपने में आता है कि रोज़ बोल रही है नीचे चलते हैं मम्मी, नीचे चलते हैं मम्मी। एंड मौसी को दिख रहा है नीचे वो कंकाल चल रहे हैं, उसी घर पे, उसी रोड पे, ठीक है, कंकाल वगैरह चल रहे हैं एंड लाइक भूत वगैरह दिख रहे हैं। वो पीछे खींच रही है रोज को कि नहीं जाना होता है भाई, ऐसे नहीं जाना होता है, वो सब भूत है। एंड इसी के बीच उनकी नींद खुल जाती है एंड वो रोज को ढूंढने लग जाती है। उन्होंने बालकनी में देखा, बालकनी में रोज नहीं थी एंड उन्होंने किचन में देखा तो किचन में रोज बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो एंड देन रोज ने मौसी को देखा कि मौसी आ रखी थी देखने के लिए। तो मौसी को रोज ने बताया कि मम्मी मैंने भूत देखा और मैंने उसका रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के रखा है। एंड देन रोज़ अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन चालू करने लग जाती है दिखाने के लिए, तो वो फ़ोन चालू ही नहीं होता है। एंड वो बोल रही थी कि आज तक उसका फ़ोन चालू नहीं हुआ है। एंड लाइक उन्होंने भाई रिपेयर शॉप में जाके भी दिखाया एंड रिपेयर शॉप वाले भी बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ ख़राबी नहीं है, लेकिन वो फ़ोन चालू ही नहीं होता है। एंड देन मैं रोज़ के पास गया एंड रोज़ से पूछा ये होता है क्या रोज़। तो रोज़ ने बोला हाँ ये हुआ था, मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, फिर भी ये हुआ था, मैंने देखा था। एंड देन मैंने लैंडलॉर्ड के बेटे से भी पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ हुआ था। ये सब होने के बाद मुझे थोड़ा बहुत बिलीव होने लग गया कि हो सकता है ये हुआ होगा। बट क्या तुम लोगों को लगता है कि ये हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है, ठीक है। एंड तुम लोगों को ऐसे ही स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बताना, मेरे पास बहुत सारी मज़ेदार स्टोरीज़ हैं सुनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।